हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 3 नाखून क्यों बढ़ते, जिसके रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देते हैं, उनके प्रश्न बहुत ही चक्कर में डालने वाले होते हैं। जैसे कि लेखक ने कहा, उनकी छोटी बेटी ने उनसे एक प्रश्न किया कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में कुछ जानकारी देने वाली बातें पढ़ी। तो आगे हम इस वीडियो में पाठ को जारी रखेंगे, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो को विराम दिया था। जो वाक्य कुछ इस तरह है: स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो हमने यहाँ पर इस वाक्य द्वारा विराम लगाया था। अब अध्याय को हम जारी रखेंगे। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल हैं। जो हमारी परंपरा है वह कैसी है? तो महिमामयी है। और हमारे संस्कार कैसे हैं? तो उज्ज्वल है। महिमामयी का अर्थ होता है जिसमें महानता मौजूद होती, उसे महिमामयी कहते हैं। और उज्ज्वल यानी साफ सुथरी, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता क्या है? कि हम अपने आप द्वारा लगाए हुए अंकुश में रहना पसंद करते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? यहाँ पे लेखक कह रहे हैं आखिर मनुष्य जो है वो पशु से किस बात में भिन्न है। भिन्न का अर्थ होता है अलग है। क्योंकि फिर जवाब में कह रहे हैं क्योंकि उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है। फिर जवाब में लेखक कह रहे हैं कि इंसान जो है वो पशु से इसलिए अलग है क्योंकि उसमें संयम है। संयम का अर्थ होता है धैर्य है। उसको दूसरों के प्रति सुख दुख की संवेदना है, दूसरे के सुख दुख को महसूस करने की भी उसमें एक काबिलियत है, एक विशेषता है। उसमें श्रद्धा है, तप है, त्याग है। और मनुष्य में और क्या क्या है? तो श्रद्धा है, तप है, त्याग है। श्रद्धा अपने बड़ों की, माता पिता की, गुरुजनों की प्रति, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है। तप है, उसमें ज्ञान अर्जित करने का तप है। त्याग है, उसमें त्याग की भी भावना है, यानी कि दूसरों को देने की भी भावना है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। और सही मायने में जो मनुष्य है वो झगड़े को, दंगों को आदर्श नहीं मानता, सबसे बड़ा या सर्वोपरि नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। और ऐसा मनुष्य जो गुस्से में आकर हमेशा एक अविवेकी की तरह, जो कि अज्ञानता से भरा हो, जिसमें ज्ञान ना हो, कुछ भी करने के लिए हमेशा गुस्से में आके और उसमें आके तैयार होता है, ऐसे मनुष्य को बुरा समझा जाता है। वचन, मन एवं शरीर के किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। वचन से, मन से, शरीर से, बोली से, मन से, शरीर से किए गए असत्याचरण, असत्याचरण का अर्थ होता है गलत काम को वो गलत मानता है। कौन? जो सही मायने में इंसान है, जिसमें श्रद्धा है, तप है, त्याग है, संयम है, ऐसे इंसान को यहाँ पे सही मनुष्य या असल मनुष्य कहा गया है। और वह मनुष्य इन कर्मों के द्वारा वचन से, मन से, शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है, फिर कभी की कल्पना कह रही है कि हो सकता है ऐसा दिन कभी आए जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि प्राणी शास्त्रियों का, यानी जो प्राणियों पर शोध कर रहे हैं, जो उन पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका मानना है कि ऐसा दिन आ सकता है जब मनुष्य के अनावश्यक अंग, यानी कि जो मनुष्य की आवश्यक अंग नहीं है, जो आवश्यकता की अंग नहीं है, वो उसी प्रकार झड़ जाएगी, यानी उसी तरह नष्ट हो जाएगी जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। पहले मनुष्य आदि मानव था, वनमानुष था, तब उसके पूंछ भी मौजूद था। लेकिन जब से वह अपने पूंछों का प्रयोग करना भूल गया तो उसकी पूंछ विलुप्त हो गई।
तो हो सकता है उसके नाखून का भी उसका जो कि आवश्यकता की चीज़ ना लगे, तो हो सकता है वो भी विलुप्त हो जाए, ऐसा लेखक का मानना है। क्योंकि प्राणी शोधकर्ता जो हैं, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उस दिन मनुष्य में जो पशुता है, जो पशु का भाव है, वो भी लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शायद उस दिन मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। हो सकता है जब ऐसा होगा तो मनुष्य जो कि मारने वाले शास्त्रों को बनाता है, शस्त्रों को बनाता है, जैसे मरणास्त्र यानी जो मारने वाले शस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको प्रयोग करना भी बंद कर देगा, उन्हें यूज नहीं करेगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। नाखून का बढ़ना क्या है? मनुष्य के अंदर पशुता की निशानी है। इस बात का निशानी है कि मनुष्य पहले क्या था? पशु था, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। लेकिन उस नाखून को बार बार मनुष्य काट देता है। ये किसकी निशानी है? तो वो उसकी इच्छा है, और यह एक मनुष्यता की भी निशानी है, अपना आदर्श है, और उस नाखून को काट देता है क्योंकि इसे अब अच्छा मानता है, आदर्श मानता है। मनुष्य में जो घृणा है, यानी मनुष्य में जो नफरत का भाव है, जो अनायास बिना सिखाया जाती है, अनायास यानी कि बिना कारण कभी भी आ जाती है, बिना किसी सोच समझ के वह आ जाती है। कौन सा? तो नफरत का भाव, वह पशुत्व का द्योतक है। और जो इंसान में जो घृणा का भाव बिना कारण आ जाता है, वह क्या है? पशुत्व का द्योतक है, यानी कि पशु होने का प्रतीक है यह भी। क्या? तो घृणा का भाव, अपने को संयत रखना, अपने को संयत रखना यानी अपने आप को रोक कर रखना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना और दूसरे की सोच को समझना, उनके भावों को इज्जत देना, दूसरा क्या सोच रहा है। मनुष्य का स्वधर्म है, और दूसरे के बातों को, मनोभाव को इज्जत देना, आदर देना, ये मनुष्य का स्वधर्म है, उसका धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। फिर लेखक कह रहे हैं बच्चे अगर इस बात को जान जाए तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से, यानी कि पढ़ाई से, ज्ञान से प्राप्त वस्तुओं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, उसके ज्ञान को, उसकी जो महिमा होती है, महानता को जानकारी देती है, सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता, यानी कि मनुष्य की जो सार्थकता है, मनुष्य की जो चरितार्थता है, प्रेम में है, मैत्री में है। फिर लेखक कह रहे हैं मनुष्य की जो सार्थकता है वो किस में है? प्रेम में है, प्यार में है, मैत्री में है यानी मित्रता में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। और मनुष्य का क्या? मनुष्य का जो सार्थकता है वह प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, और अपने को सबके मंगल के लिए यानी सबके अच्छाई के लिए निशेष भाव से, निशेष भाव से यानी जिसमें कुछ भी शेष ना हो, यानी सब कुछ समर्पित कर देना ही एक असल मनुष्य की पहचान है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य का उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। मनुष्य का, यहाँ पे फिर लेखक कह रहे हैं मनुष्य के उस अंध सहजात, अंध यानी अंधे सहजात वृत्ति, सहजात जो सहजात उस शब्द को कहते हैं जो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ मौजूद होता है, हमारे साथ रहता है, उसे सहजात कहते हैं। वह वृत्ति जो हमारे जन्म के साथ आ जाता है, सहजात वृत्ति का परिणाम है नाखूनों का बढ़ना। क्या है? तो मनुष्य का अंध सहजात वृत्ति है, जन्म के साथ आने वाली वृत्ति है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, जो उसके जीवन में नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आनी चाहती है। यहाँ पे असफलता होगी, उसको काट देना उससे स्वाधारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य
उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ पर फिर अंतिम वाक्य में लेखक ने कहा कि आत्मबंधन का फल है उसे चरितार्थता यानी सार्थकता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें नहीं बढ़ने देंगे। इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं। अगले लेसन में हम अगले वीडियो में हम अगले लेसन की बात करते हैं। तब तक थैंक यू।